हेलो ऑल, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं वी आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड आफ्टर 4 months what I gain experience and classes and training from Prashant sir, I just want to explore here. तो आज हम डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू पे बात करेंगे विद असिस्टेंट ऑफ डिजी परफॉर्म and presented by me myself Anand Pratap. I have an experience of more than 18 years in media field, electronic media. I was manager in technical and satellite communication. तो 18 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये फील हुआ कि मुझे शायद कुछ और करना चाहिए मीडिया के अलावा। मीडिया में टेक्निकल फील्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था मुझे, बट फ्रॉम आफ्टर कोरोना आई हैव फाइंड आउट दैट कि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो दूसरी फील्ड्स में स्विच कर रहे थे। मैक्सिमम उनका जो था वो डिजिटल मार्केटिंग और डेटा साइंस को लेकर के था। और मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स ज्वाइन मैनी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज। डेटा साइंस में कुछ फ्रेंड्स ने मेरे एसेंचर ज्वाइन किया। तो मुझे ये लगा कि ऐसा क्या है इन फील्ड्स में कि वो एक मीडिया फील्ड को छोड़कर इस फील्ड में जा रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग, मेरी जो अभी तक की यहाँ तक की जर्नी है उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट जो है वो मेरा एक्सपीरियंस है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मीडिया में मेरा एक्सपीरियंस था। डिजिटल मार्केटिंग में आने के पीछे मेरा ये एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा काम करता है, बिकॉज आई वॉज हैंडलिंग डिजिटल चैनल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑल्सो। बिकॉज वहाँ पर जो कॉमर्शियल्स चलते हैं, जो एड्स चलते हैं, जो ग्राफिक्स चलते हैं, उनका हम लोग क्लाइंट्स के साथ डील करके कैसे क्या चलना होता है सारा शेड्यूल करते थे। तो थोड़ा सा आइडिया था मुझे, बट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ, जैसे कि सर ने बताया, बहुत वास्ट फील्ड है, इतना मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया था नहीं। तो फ्रेंड्स को देख के मैंने सोचा कि चलो ठीक है, चूंकि मुझे मीडिया का एक्सपीरियंस है और शायद ये मेरा एक्सपीरियंस मेरे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड को सिलेक्ट किया। उसके बाद सबसे बड़ी जो इशू था वो था कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया कहाँ से जाए। तो मेरे डिजिटल मीडिया के एक्सपीरियंस, मार्केटिंग के एक्सपीरियंस से डिजिटल मीडिया में जो मैंने मीडिया में जो मैंने काम किया, उससे डिजिटल मार्केटिंग में मेरे को जो थोड़ा सा एक फीडबैक मिला, वो मेरे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में और आगे जो मैं एक्सपीरियंस लूंगा उसमें थोड़ा सा मेरे को काम आएगा, क्योंकि हम मतलब इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद के बाद डिजिटल मार्केटिंग मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता बजाय किसी अन्य कोर्स के। तो I started to explore the courses of digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे लखनऊ में, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट थे। तो मैंने उस पर रिसर्च शुरू की ऑफलाइन मोड में भी। जो मेरे लखनऊ के फ्रेंड्स थे, मेरे डिजिटल मार्केटिंग के जो फ्रेंड्स थे, उनसे भी मैंने काफ़ी पूछा, और ऑनलाइन मोड के थ्रू भी मैंने गूगल पे या फिर फेसबुक पे, कोरा पे क्वेरीज डाल डाल के मैंने सर्च की। अबाउट 7 to 10 days मैंने ये पूरा सर्च किया। यू आर थिंक कि मुझे जो फाइनल आउटपुट मिला वो डीजी परफॉर्म मिला, क्योंकि जो 2-3 राइटर्स इंस्टीट्यूट थे जो दिल्ली में भी थे, क्योंकि दिल्ली में भी कोरोना के बाद थोड़ी सी मैंने रिसर्च की थी, और जो लखनऊ में भी थे, उसमें से 2-3 ऐसे इंस्टीट्यूट्स मिले जहाँ से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मैं कर सकता था। एंड फाइनली आई ऑप्टेड डिजी परफॉर्म आफ्टर फाइंडिंग अ परफेक्ट कोर्स स्ट्रक्चर। इसका जो प्रोफेशनल, जो मैंने कोर्स चूज किया था, प्रोफेशनल कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, तो वो कोर्स स्ट्रक्चर मेरे लिए बहुत अच्छा था। उसकी रेटिंग्स, उसके प्लेसमेंट्स क्राइटेरिया और जो अदर एंटिटीज थी डिजी परफॉर्म में। तो आफ्टर दैट आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन द प्रोफेशनल कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग थ्रू डिजी परफॉर्म। कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट, तो फर्स्ट अप्रॉक्स जैसे जैसे मंथ्स में मैंने लिखा है, वैसे वैसे हम लोगों की क्लासेस हुई। सर ने हमें, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा उतना एक्सपीरियंस नहीं था, जो इंट्रोडक्शन हिस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग के टाइप्स, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, बहुत सब कुछ बताया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद फिर डिजिटल मार्केटिंग की कस्टमर जर्नी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, किसी प्रोस्पेक्ट को हम कस्टमर में कैसे चेंज करते हैं, उसका क्या जर्नी होती है, उसका क्या फनल होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें हमने सीखी, सारे टर्मिनोलॉजीज सीखी, जिसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो मैंने अभी तक देखी है, दैट इज एसईओ, जिसके लिए हर कंपनी एसईओ करना चाहती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
उसके बाद सर्च इंजन मार्केटिंग, जो कि गूगल की सर्च इंजन पे आप देखते होंगे फर्स्ट टॉप के जो होते हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, उनकी कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मजबूत टूल इस वक्त माना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, वो आपके लाइक्स देखते हैं, आपके कमेंट्स देखते हैं, आपको कमेंट करते हैं। उन कमेंट निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और एक बहुत अच्छी नई चीज मैंने सीखी, दैट इज ORM, दैट इज ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं लोग। अभी एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जोमेटो ने अप्रॉक्स अपना रेपुटेशन मैनेज करने के लिए लास्ट कुछ ईयर्स में देखा होगा आपने, जोमेटो को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे, उसको कम से कम 500 करोड़ रुपए लगे अपना ORM मैनेज करने के लिए। तो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट की बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन को मैनेज करती हैं। उसके बाद मार्केटिंग में सबसे जो बेस्ट है गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स, इन सब के एड्स के बारे में सर से हमें जानकारी मिली, कैसे हम गूगल एड पे एड्स दे करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स चला के, सर्च एड है, ग्राफिक्स एड है, डिस्प्ले एड है, शॉपिंग एड है, सेम एज एन फेसबुक पे एड्स चला के लीड्स के लिए, लीड जनरेशन के लिए, मार्केटिंग सेल्स के लिए, अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस का एड कब चलाना है, लीड्स का एड कब चलाने हैं, आपके और किस तरह के ऐड किस किस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चलाने होते हैं, वो सारी चीजें हमने सीखी। उनके साथ साथ एआई, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इस वक्त बहुत फास्ट ग्रोइंग एरिया है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके टूल्स क्या होते हैं, कैसे हम उनका यूज कर सकते हैं अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, कंटेंट लिखने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। और उसके बाद फिर हमने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, जिसमें कि कैनवा और बहुत सारे टूल्स का यूज किया, जिसमें से मेनली कैनवा था वेबसाइट